हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे इस पॉलिटी के क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस होंगे इसमें से, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी और पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद के साथ भारतीयों के जुड़ाव का प्रावधान किया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की शुरुआत की? तो ऐसा कौन सा इसमें से एक्ट है जिसने भारत सरकार अधिनियम में पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारत के जो लोग हैं उनको भी शामिल किया गया और साथ ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली भी शुरुआत की गई? तो इसमें से क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, तो इसका राइट आंसर है ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, इसमें इसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जिसमें से जो मुस्लिम सदस्य हैं उनको केवल और केवल जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके द्वारा ही मतदान दिया जा सकता है। किसमें? मुस्लिम सदस्यों को मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते थे। ठीक है, तो ये क्या था? एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसको पृथक निर्वाचन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ये देखिए। इसमें 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है, और इसमें केंद्र और प्रांतीय दोनों परिषद में संख्या वृद्धि की गई थी। केंद्र और प्रांतीय दोनों परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। पहली बार इसने वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीयों के प्रवेश का प्रावधान किया। इसने पृथक जो निर्वाचक मंडल है उसमें मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके तहत क्या होता है, जैसे कि बताया है, मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाता था। जो मुस्लिम सदस्य थे उनको केवल मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कानून के त्रिस्तरीय, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती विषयों का प्रावधान किया। सेकंड है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्रीय विधायिका को अवशिष्ट शक्तियां दी गई। तो कथन में कहा गया है कि कौन सा सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ए, दो, या फिर एक, दो, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार फिर से। पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कानून के त्रिस्तरीय, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती विषयों को जो प्रावधान है वो किया है, यानी 3 भागों में विषयों को बांटा गया है, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। और सेकंड कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्रीय विधायिका को अवशिष्ट शक्तियां दी गई। तो इनमें से अगर बात करें तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर न तो केंद्रीय विधायिका और ना ही प्रांतीय विधायिका, इनमें से किसी को भी अवशिष्ट शक्तियां नहीं दी गई थी, बल्कि गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल ए। केवल एक इसमें से सही आंसर है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, और ये पीडीएफ मिल के आपको टेलीग्राम चैनल पर वीरा क्लासेस के। कानून के लिए त्रिस्तरीय, संघीय, प्रांतीय, समवर्ती विषयों का प्रावधान किया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियां ना तो संघीय विधायिका को और ना ही प्रांतीय विधायिका को दी जाती है, बल्कि गवर्नर जनरल को प्रदान की जाती है। ठीक है, और भारत में कनाडा के उदाहरण लिया गया था इसके लिए। ठीक, जो अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई थी? कनाडा से। ठीक है, कनाडा से। थर्ड क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसने देश में पहली बार द्विसदनी और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। सेकंड है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील दी। और अगला है, इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, तो उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, 1, 2, 3, केवल 3, केवल 2, 3, या फिर 1 और 2, या फिर 1 और 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से देख लीजिए। इसने देश में पहली बार द्विसदनी और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसने केंद्र और प्रांत दोनों में अलग अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील दी, ये भी सही है। थर्ड है, इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांत विधानसभा को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, विधानसभा में ब्रिटिश भारत और रियासतों दोनों का प्रतिनिधित्व किया गया।
सेकंड है विधानसभा के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया गया। थर्ड है विधानसभा में ब्रिटिश कैबिनेट के महत्वपूर्ण मंत्री पदेन सदस्य के रूप में शामिल थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो, सी है एक और तीन, डी है एक दो और तीन। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट देखें तो विधानसभा में ब्रिटिश भारत और रियासतों दोनों का प्रतिनिधित्व हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। विधानसभा में ब्रिटिश भारत भी था, शामिल था, और रियासतें भी शामिल थी। संविधान सभा की बात चल रही है यहाँ पर। सेकंड कह रहा है कि विधानसभा के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, इसमें बोला है कि विधानसभा में ब्रिटिश कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण मंत्री पदेन सदस्य के रूप में शामिल थे, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, एक और दो। एक और दो सही है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन अच्छा देखना है तो देख लेते हैं। संविधान सभा की कुल संख्या कितनी थी, 389। इनमें से 296 सीटें थी ब्रिटिश की और 93 रियासतों को बांटी गई थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित जो 296 में से 292 सदस्य 11 गवर्नर प्रांतों से थे और 4 मुख्य आयुक्तों के 4 प्रांतों से थे। तो प्रत्येक में से एक एक सदस्य को चुन लिया गया। प्रत्येक प्रांत और रियासतों को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर प्रति 10 लाख की आबादी के लिए एक सीट आवंटित की जानी थी। कितनी, प्रति 10 लाख पर, प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्णय उनकी जनसंख्या के अनुपात में तीन प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच किया जाना था। ठीक है, जो ब्रिटिश प्रांत को सीटों का आवंटन है उनकी जनसंख्या के अनुपात में 3 समुदायों में बांटना था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना जाना था और एक संक्रमण मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से मतदान होना था। ठीक है, सांप्रदाय इसमें क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी और एम एन जिन्ना को छोड़कर उस समय भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थी। पूछ लिए, अगर एग्जाम पूछ लिया जाए संविधान सभा में ये शामिल थे, तो ये दोनों शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के लागू होने के साथ ही ब्रिटिश काल के दौरान पारित सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया था। जैसे ही संविधान लागू हुआ तो जो ब्रिटिश काल में जो कानून बनाए गए, जो अधिनियम बनाए गए, उनको निरस्त कर दिया गया था। सेकंड है, संविधान के सभी भागों को अगस्त 1947 में लागू किया गया था। पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से एक, बी है केवल दो, एक और दो, या सी है, डी है ना तो एक और ना ही दो। पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो संविधान के लागू होने के साथ ही ब्रिटिश काल के दौरान पारित सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। सभी अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया था, बल्कि कुछ ऐसे अधिनियम थे जिनको रखा गया था। और सेकंड है, संविधान के सभी भागों को अगस्त 1947 में लागू किया गया था, तो ये भी बिल्कुल गलत है। संविधान के सभी भागों को तो नहीं लागू किया गया था, बल्कि कुछ भागों को बाद में भी लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही एक और दो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखें एक्सप्लेनेशन। संविधान के प्रारंभ के साथ 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम संशोधन या पूरक सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो प्रीवी काउंसिल अधिकारिता अधिनियम 1949 का उन्मूलन किया गया। संविधान कुछ प्रावधान, नागरिकता, चुनाव, अंतिम जो संसद है, अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 16, 324, 366, 367, ये कुछ अनुच्छेद हैं जिन्हें 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। और संविधान के जो शेष प्रावधान है उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। ठीक है, तो यही है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था, सी, एक और दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।